Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue practice of adverb from question number 11 to 17. ठीक है, ये थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कम ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि 10 मिनट के अंदर हम इसे समझा सके, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एडवर्ब जो 11 तक बताए हैं उसके पहले जो नहीं देखा है सबसे पहले वो वाला लेक्चर कंप्लीट करो, फिर जाके ये वाला समझना, तब ज्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हम बोले थे कि एडवर्ब टॉपिक में पढ़ते क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग था, हम उसको सुधारे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट एडवर्ब फॉर द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द रेड बर्ड संग्स, तो फिर यहाँ संग्स करो ना। ठीक है, संग्स, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि भरना के एडवर्ब कौन सा होगा। तो ध्यान सुनेगा, ये अगर V1 है तो यहाँ पे आएगा नहीं, आएगा क्या, हमको क्या भरना है, क्या भरना है, एडवर्ब भरना है। ठीक है, अच्छा ये एडवर्ब भरना है, अगर मोस्ट या तो मोर लगाने का रहेगा तो यहाँ पे एक और सेंटेंस होना चाहिए, या तो फिर किसी के साथ में तुलना यानी कि कंपेयर किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये मोस्ट भी नहीं होगा और मोर भी नहीं होगा। तो आखिरकार बच क्या रहा है, लॉर्डली। क्या बच रहा है, लॉर्डली। तो यहाँ पे क्या भराएगा, लॉर्डली। एक बार आप समझो, एक क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल है। ठीक है, क्या है, बहुत ही लॉजिकल है, तो समझेगा। द रेड बर्ड, कैसी बर्ड, रेड वाली बर्ड जो है, संस मतलब गाती है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। और ये अगर वर्ब आ गया है तो यहाँ एडवर्ब चाहिए। तो ये, और लॉर्ड क्या है, लॉर्ड वर्ब है, V1 है, तो ये कोई तरह का वर्ब है नहीं। लॉर्ड से लॉर्ड कुछ नहीं होता, लॉर्डली होता है, लॉर्ड लॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये ना वर्ब ना और कुछ है। मोर और मोस्ट हम इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे किसी साथ में, तो क्या लग जाएगा, लॉर्डली जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो 12th नंबर में है, ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई हियर्ड दिस, मैंने या सुना, डॉट 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 दिया हुआ और भरना है ये चार ऑप्शन, चार ऑप्शन को फिल करना है। तो गौर से सुनेगा, हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम क्या करो, इसको पुट करके रखो, पुट करके देखो, पुट करके देखो कौन सा सूट कर रहा है। सबसे पहली बात कि हम ये सिंस जो ना, ये एडवर्ब नहीं है। ठीक है, और है तो चेक कर दो। आई हियर्ड, मैं सुना, देखो हियर्ड है, पास्ट में ना, आई हियर्ड दिस, मैंने या सुना, क्या सुना। ठीक है, नेवर, कभी नहीं सुना, नेवर पुट करो, आई हियर्ड दिस नेवर, मैंने या कभी नहीं सुना। ठीक है, तो ये नेवर नहीं होता क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में नेवर नेगेटिव कर दे रहा है, तो नहीं होगा। सिंस नहीं होता, सिंस लगता है कोई प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो उसके बाद में हम लोग सेंटेंस को टाइम ड्यूरेशन दे रहा था तो सिंस लगता है, और सिंस के अगर आगे कुछ रहा तो लग सकता है। बात हो गया नाउ और बिफोर में। नाउ का लगता है जब कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में बात करो, आई एम गोइंग जस्ट नाउ, मैं अब भी जा रहा हूं। नाउ मतलब क्या होता है, अब। आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, मैं अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो नाउ तुरंत होता है, लेकिन ये सेंटेंस जो दिया है ना, वो दिया है पास्ट में, तो इसलिए क्या करेंगे, बिफोर लगेगा। बिफोर क्या है, पास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैड टोल्ड यू, मैं तुम्हें कहा था। आई हैड टोल्ड यू, मैं तुम्हें कहा था। क्या कहा था, फुली, फुली कहा था, नहीं सर फुली क्या होता है, कुछ नहीं। सेल्डम, सेल्डम मतलब बिरले, बिरले मतलब कभी कभी, कभी कहा था उसको पता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, मैंने तुझे, मैंने
आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, नेवर, कभी नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ट्वाइस, क्या ट्वाइस, दो, मैंने तुम्हें कहा था दो, ट्वाइस, दो बार कहा था, तो क्या होगा ट्वाइस होगा। देखो चीजों को समझो, अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछेगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो हमें जब तक सवाल समझ में नहीं आता है, नहीं क्लियर होता है, तब तक हम उसको, उस क्वेश्चन को बार बार समझते हैं और ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें लगा है तो कौन सा लॉजिक लगा है, और लॉजिक को ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन में, ठीक है, दिस पोएम इज रिटेन, एक पोएम है वो लिखा गया है, तो क्या पोएम लिखा गया है रिटेन, तो इसका आगे क्या भराएगा वो तुमको भरना है। तो क्या पोएम लिखा गया तो वंस, एक ही बार लिखा गया है, सर ऐसा नहीं हो सकता सर, एक बार कैसे है, सर्टेन अचानक लिखा गया है, ऐसा नहीं सर। अरे दिस पोएम, ये पोएम लिखा गया है, एक ही बार छपा गया है, एक ही बार लिखा गया है और कहीं नहीं लिखा गया, नहीं। सर्टेन अचानक छप गया, ऐसा भी नहीं हो सकता सर। तो क्या होगा, श्योरली, श्योरली कि छपी गया, नहीं सर, ये पोएम जो छपा गया है ना वो कैसा छपा गया है, वेल, बहुत अच्छी ढंग से इसका अरेंज किया गया है, तो क्या होगा वेल होगा, ना कि श्योरली होगा। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट, सी सिंग्स, सी सिंग्स, तो क्या लिखा है, सी सिंग्स, वह गाती है, कैसा, तो देखो ये डिलिकेटेड, ये सिंग्स क्या है, वर्ब है, हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो ये क्या है वर्ब, वीडी दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। अच्छा, नेवर, वह गाती है कभी नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखो वह गाती है ऑलरेडी, ऑलरेडी गा चुकी है, नहीं, वह गाती है डिलाइटफुली। देखो हम बताए थे एडवर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है, WLY, क्या होता है LY, क्या होता है, और कहीं है क्या, और यहाँ पे एक श्योरली, ये भी हो सकता है, ये भी एडवर्ब है लेकिन यहाँ सुटेबल चाहिए, ये भी एडवर्ब है लेकिन यहाँ पे सुटेबल वाला चाहिए, कौन सा उचित है, कौन सा सही है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है ना, बेटर देन आई, मेरे से अच्छा दौड़ सकता है, तो वेरी, बहुत अच्छा दौड़ सकता है, वेरी भी है, वेटर भी है, नहीं सर ये नहीं होगा। सर ही कैन रन नाउ, अब वह दौड़ सकता है, बेटर देन आई डू, वह मेरे से, वह ही कैन रन नाउ, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है अब अच्छा, ये कोई तरीका, अब अच्छा दौड़ सकता है क्या, उसका पंख लग गया क्या शरीर में, नहीं। टू मतलब भी, वो भी दौड़ सकता है, नहीं, तो क्या होगा फॉर, ही कैन रन फॉर, देखो फॉर पुट करो, ही कैन रन फॉर, वह दूर दौड़ सकता है, बेटर देन आई, जितना दूर मैं दौड़ सकता हूं, देखा, देन आई डू, जितना मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा दूर वो दौड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेट फॉर मी हियर, मेरे लिए यहाँ क्या करो, इंतजार करो, आई विल बी बैक, आई विल रिसेंटली बैक, रिसेंटली मतलब तुरंत आ गया, देन आई विल देन बी बैक, नहीं, आई विल नाउ बैक, आई विल, हम आएंगे, अब हम आएंगे, अरे आई विल नाउ बी बैक, अब मैं आएंगे, नहीं, तो क्या आई विल सून बैक, हम जल्दी आएंगे, आई विल सून बैक मतलब हम जल्दी आएंगे। इस प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चन है जो काफी बेहतरीन है। हम तो बोलेंगे कि इसको एक बार नहीं, कम से कम 2 से 4 बार चीजों को देखो, समझो, और जितना कुछ हम बोले वो चीजों क्या करो, रिवीजन करो, और आने वाले जो 7-8 क्वेश्चंस हैं वो भी काफी इसी प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। थैंक यू।